नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आपका स्वागत है। बीजेपी की लगाई फसल, तेलंगाना में बीजेपी की लगाई फसल कांग्रेस काट रही है। 2018 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मात्र 3 विधायक चुने गए थे। जब भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास नहीं था कि आने वाले दिनों में तेलंगाना में वह एक मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर के उभरेगी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 4 एमपी तेलंगाना में जीत गए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना पर अपनी फोकस की। बाद के हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में 48 सीटें जीत करके दूसरे नंबर की पार्टी बन पाई। कई विधानसभा के उपचुनाव जो हुए उनमें भी कई सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। भारतीय जनता पार्टी लगातार राज्य सरकार को घेरती रही। बंदी संजय कुमार के नेतृत्व में, जो तेलंगाना प्रदेश के अध्यक्ष भी थे भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रिय बनी रही। सदन में तो विधायक कम थे, लेकिन सड़क पर एक मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका निभाते हुए दिखाई दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के अंदर अंतर्कलहों की वजह से ये जो मोमेंटम बना था भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसको गंवाते हुए नजर आई। दरअसल ये दौर शुरू हुआ हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव के बाद, जब कई बीआरएस के लोग और कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में आना शुरू किए। उनमें एक इटाला राजेंद्र कुमार, जो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के मंत्रिमंडल में मंत्री थे और उनके अहम सहयोगी थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। इटाला राजेंद्र कुमार जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो भारतीय जनता पार्टी पे वो अपने प्रभाव को दिखाने लगे और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 2 गुटों में बंट गई। एक बंदी संजय कुमार के नेतृत्व में, जो प्रदेश अध्यक्ष थे, और दूसरा इटाला राजेंद्र कुमार के नेतृत्व में। इन दोनों गुटों में सामंजस्य न बन पाने के कारण भारतीय जनता पार्टी अपनी बनी हुई मोमेंटम को गंवाती हुई दिखाई दी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का ध्यान भी थोड़ा सा तेलंगाना से कम रहा। केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान पर ध्यान फोकस किए हुए थी। इसी बीच कांग्रेस आम लोगों तक यह मैसेज पहुंचाने में सफल हो गई कि भारतीय जनता पार्टी और भारत राष्ट्र समिति मिली हुई है और ये मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। जब तक केंद्रीय नेतृत्व को यह बात समझ में आती, जब तक लोगों तक ये मैसेज, नीचे तक आम व्यक्तियों तक ये मैसेज पहुंच चुका था। ऐसे में फिर केंद्रीय नेतृत्व एक्टिव होता है और बंदी संजय कुमार को अध्यक्ष पद से हटा करके जी किशन रेड्डी को अध्यक्ष बनाया जाता है। यह इससे भी संगठन में जो ये मतभेद था, ये दूर नहीं हो पाया। बंदी संजय कुमार का जो पूरा गुट है वो लगभग चुनाव प्रचार से दूर है। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। केंद्रीय नेताओं की सारी टीमें, केंद्रीय नेतृत्व की पूरी टीम तेलंगाना में उतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, जेपी नड्डा, तमाम लोग, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तेलंगाना में उतर करके अपनी जो मोमेंटम बनी हुई थी उस मोमेंटम को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं और कम से कम एआईएमआईएम से कम सीटें नहीं लेना चाहते। एआईएमआईएम से अधिक सीटें की प्राप्ति
का लक्ष्य बना करके तेलंगाना में चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतरी हुई है। देखना दिलचस्प होगा 3 दिसंबर का जब मतदान परिणाम सामने आएगा तो भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में कितना कमाल कर पाती है। क्या कांग्रेस सत्ता में आ पाती है? क्या भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी या तेलंगाना का एक विकल्प बन करके उभर करके सामने आती है या नहीं, ये 3 दिसंबर का परिणाम बता देगा। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।